जब तक तीनों एग्जाम में 2 हो या 3 हो, जब तक वो सारे आपके लेसन प्लान पे साइन करके नहीं निकल जाएंगे तब तक आप कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे। चाहे आपका एक बार में अगर टॉपिक फिनिश हो जाता है, आपने देखा कि एग्जाम में तो आए नहीं अभी तक, तो आप उसी को दोबारा से पढ़ाने लग जाएंगे। जब तक वो एग्जाम में साइन करके नहीं जाएंगे तब तक आप पढ़ाते रहेंगे कंटिन्यू। और कोशिश ये करना टीचिंग इफेक्टिव हो, जो बच्चे हो वो शांत रहें, और जब एग्जामिनर आए कुछ ऐसा बोर्ड लाना कि उस टाइम पर आप चार्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं या ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखकर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इससे बेस्ट इफेक्ट पड़ता है। समझ गए ना? टीचिंग मटेरियल, टीचिंग एड्स अगर बच्चे के हाथ में होता है तो टीचर भी खुश हो जाता है देख के कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है, बच्चे को नॉलेज है। तभी तो अगर आपको नॉलेज है तभी तो आप अपने टॉपिक के बेस पर चार्ट बना के ला रहे हो, अदरवाइज क्यों लाओगे? तो इसलिए मैं चाहती हूँ, और ऑर्डर भी समझ लो, रिक्वेस्ट भी समझ लो कि आप सभी चार्ट पेपर जरूर लाना। इतना कोई बिग इशू नहीं है, 2 चार्ट पेपर बनाने, दोनों चीज। मैं वो जो ब्लैक वाला क्या बोलते हैं उसको, रोलर बोर्ड होगा, रोलर बोर्ड बोलते हैं बेटा। उस रोलर बोर्ड पर क्या करना है? होम असाइनमेंट गृह कार्य दोगे ना, रोलर बोर्ड पे लिख के लाना। मैम व्हाइट बोर्ड लिख सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं, व्हाइट जो रोलर बोर्ड होता है तो उसमें भी लिख लो, व्हाइट मार्कर से लिख लाएंगे। तो जैसे रोलर बोर्ड पे आप लिख के लाओगे ना, तब दोनों साइड बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पर टाइम नहीं रहता, दोनों साइड लिख लाते हैं। दोनों साइड न्यूज़पेपर लगाओ, लिख के दोनों साइड न्यूज़पेपर लगाओ, फोल्ड करके ले आओ। जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उस साइड को कर दो, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो चेंज करके दूसरी साइड पर। एक ही दिन में 2 टीचिंग होंगी। एक ही दिन में होगी बेटा, साथ के साथ हो जाती है। एग्जामिनर आ गया, आपसे साइन कर दिया कि वो कहते हैं कि ठीक है आप दूसरा प्रेजेंट करो, वो तो मूड की बात है। एग्जाम में 2 बार राउंड में लगाना चाहिए, एक बार आई क्लास में पढ़ा रहा है बच्चा, ठीक है भाई जाओ, आप दूसरा लाओ, अपना ट्यूशन शुरू करो, तो शुरू करोगे साइन करके निकल जाएगा। तो ये सब चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं। क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो, मान लो पढ़ा रहे हो तुम, तो बच्चों को बता दो। बच्चे तो बहुत तेज होते हैं, घूम के एक बार बच्चों को आंसर बता दो। मान लो तुम्हारे टॉपिक का उन्होंने पढ़ाना हो, उनके सिलेबस में भी आया ना हो, बाद में हो, तो वो कहाँ से बताएगा? सब चुप है, एग्जाम में आ गया पीछे, तुम उनसे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो, बच्चा कोई भी नहीं बोल रहा, राइट इफेक्ट हुआ। तो इसलिए जब भी क्लास में जाओ, जो भी क्वेश्चन है 2-4 बच्चों को बता दो। जब क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर दे देंगे, हाथ उठाएंगे तो बता देंगे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। सभी को यूनिफॉर्म में आना है, गर्ल्स को रेड साड़ी प्लेन, बॉर्डर भी नहीं होना चाहिए, वो हटा देते हैं।